आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में दोस्तों हम लोग लगातार मास्टर प्रैक्टिस पेपर सीरीज के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं और इसमें हमारा उद्देश्य है जेएसएससी पीजीटी के जो बैच हैं उसमें हम लोग बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कर लें। हमने बॉटनी के पेपर से स्टार्ट किया है। वायरस से संबंधित 30 प्रश्नों को हमने कल के वीडियो में किया था। आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से करेंगे और 58 क्वेश्चन नंबर तक चलेंगे। इस सीरीज का मेन मकसद ये है कि आपको रिपीटेड और रिलेटेड क्वेश्चन से हम आपका मूल्यांकन करा सकें और आपको उनसे मैच करा सकें, जिससे आप आसानी से उन प्रश्नों को देख सकते हैं। हमने पिछले क्लास में बहुत सी सीरीज आपको भेजी, क्वेश्चन भेजे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भेजे, हमने आपको एग्जाम पॉइंट्स भेजे। आप में से जो लोग पेड बैच से जुड़े थे उन्हें बहुत सारी चीज़ें दी गई। अब मेन मकसद ये है कि आपको प्रैक्टिस पेपर कराया जाए और दूसरा मास्टर प्रैक्टिस पेपर। तो मास्टर प्रैक्टिस पेपर हम लोग यूँ करते हैं और इसके बाद आपको टोटल आपके 100 क्वेश्चन के प्रैक्टिस पेपर आपको मिक्स क्वेश्चन के दे दिए जाएंगे। स्टार्ट किया जाए बिना समय गंवाए। पहला प्रश्न आपके सामने है आज के सेशन का। वायराइड क्या है आपको ये बताना है। इन्फेक्शियस प्रोटीन है, इन्फेक्शियस न्यूक्लियोप्रोटीन है, इन्फेक्शियस न्यूक्लिक एसिड है या ऑल ऑफ दी एबव क्या है आपका, तो ये बताना है। मैंने आपसे बताया था कि जो वायराइड होते हैं आपको 3 पढ़ने। क्लास 11th के अगर आप चैप्टर नंबर 2 की बात करें तो वहाँ पे आपको 3 टॉपिक की एक्स्ट्रा दी गई हैं। वायरस है, वायराइड है, प्रियान है और लाइकेन है, 4 दिए गए, ठीक है। जिसमें वायरस कैसा होता है आप जानते हैं। वायरस जो है इन्फेक्शियस पार्टिकल होते हैं। स्टैनले ने 1935 में, स्टैनले ने 1935 में उसका क्रिस्टल बनाया था। और वायरस की खोज किसने किया था, तो आप बताइए। वायरस की खोज पिछले वीडियो में हमने आपसे बताया था वायरस की खोज किसने किया था और किसने वायरस को कांटाजियम बीबम फ्लूडियम नाम दिया था। तो इन दोनों का नाम बता दीजिए। चलिए मैं दोनों साइंटिस्ट का नाम ले रहा हूँ। बेजरिंग किससे संबंधित है और जो है क्या नाम है, बेजरिंग किससे संबंधित, पहले ये बताइए, फिर दूसरा तो अपने आप ही आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आपको हमने बताया था कि जो वायरस हो गया, वायराइड जो होता है यह इन्फेक्शियस न्यूक्लिक एसिड होता है। इसमें प्रोटीन भी नहीं पाया जाता, तो आपका सही आंसर तो ये हो गया। और प्रियान जो होते हैं इन्फेक्शियस प्रोटीन होते हैं। और लाइकेन क्या होता है, एसोसिएशन होता है फंजाई और एल्गी का एसोसिएशन होता है, जिससे लाइकेन का फॉर्मेशन होता है। लाइकेन क्या होता है, एयर पॉल्यूशन के बेस्ट इंडिकेटर होते हैं। जहाँ पे एयर पॉल्यूटेड होती है वहाँ पे लाइकेन ग्रो नहीं करते हैं। ये सब आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। इसको टी.ओ. डाइनर ने इसे खोजा था, इसको बताया था। तो क्या दिया गया देखते हैं। वायराइड्स में कैप्सिड और प्रोटीन अनुपस्थित होता है। कह रहा कैप्सिड यानी जो प्रोटीन की बनी हुई कैप्सिड होती है यह वायराइड में अनुपस्थित होती है। आरएनए पाया जाता है, लेकिन आरएनए का मॉलिक्यूलर वेट भी जो होता है जो वो बहुत हल्का होता है, ठीक है। यहाँ पे आरएनए के स्वतंत्र छोटे और वृत्ताकार एक सूत्री अणु पाए जाते हैं। आरएनए भी कैसा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है, एक सूत्री होता है। 300 न्यूक्लियोटाइड मोनोमर होते हैं और एक पौधों में रोग फैलाने के लिए संक्रामक न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। वर्ष 1971 में टी.ओ. डाइनर नामक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने न्यूक्लिक अम्ल से बने इस अणुओं को वायराइड नाम दिया था। किसने, टी.ओ. डाइनर ने वायराइड को वायराइड सबसे पहले कहा करता था। सर्वप्रथम खोजा गया वायराइड जो था उसका नाम क्या है, पोटैटो स्पाइंडल ट्यूबर वायराइड है। इसका नाम क्या है, पोटैटो स्पाइंडल ट्यूबर वायराइड है। ये सर्वप्रथम खोजा गया वायराइड है। और अगर हम बात करें प्रियांस की तो क्या होता है, इन्फेक्शियस प्रोटीन होता है। वायरस आप सब जानते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन होता है। कौन सा, इन्फेक्शियस न्यूक्लियो प्रोटीन किसे कहा जाता है, वायरस को कहा जाता है। ये आपको पहले से नोन है। कैसा लगा प्रश्न बताइएगा। ऐसे ही सभी प्रश्न हैं। आपको यह सीरीज पूरी बॉटनी को कवर करेंगे, फिर से जूलॉजी को कवर करेंगे, क्योंकि जूलॉजी बहुत पहले हमने कराया था। इस 2 महीने में पूरा आपका कंप्लीट करा देंगे। और बिहार के लिए हम एक स्पेशल टो सीरीज लेकर के आ रहे हैं, जिसमें डेली आपके 60 प्रश्न आपके डेली कराए जाएंगे। यह सीरीज आपकी ट्यूसडे से स्टार्ट होने वाली है, ट्यूसडे से स्टार्ट होगी और डेली यह सीरीज आपकी चलती रहेगी, जिसमें हर संडे को यानी सैटरडे को, हर सैटरडे को आपको और एक वेडनेसडे को 2 दिन आपको मास्टर सीरीज मिलेगी। किसी एक टॉपिक का पूर्ण मैराथन आपको मिलेगा। या मैराथन जैसे मान लीजिए कि ईबीएस का मिल गया, ज्योग्राफी का मिल गया, हिस्ट्री का मिल गया, पॉलिटी का मिल गया, किसी एक का आपको मैराथन मिलता रहेगा। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रश्नों के माध्यम से भी सीरीज को करेंगे, या ऐसे भी हो सकता है टॉपिक के माध्यम से, वन लाइनर के माध्यम से भी सीरीज को हम लोग करेंगे। ये बिहार की बात हम कर रहे हैं, बिहार के लिए, ठीक है। और इसका तो जो आपके सामने है ये बिहार प्राइमरी टीचर के लिए अगर आप जुड़ना चाहते हैं जरूर जुड़िए, आपको लाभ मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके लिए भी उसके लिए भी, ठीक है। चलिए, एंजाइम आर एब्सेंट इन, एंजाइम किस में एब्सेंट होता है आपको बताना है। तो एंजाइम जो होता है, वायरस में एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं होता है। फंजाई में भी एंजाइम बनते हैं, स्लाइम मोड्स में भी एंजाइम बनते हैं, बैक्टीरिया में भी एंजाइम बनता है, लेकिन
वायरस में एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं होता। कह रहा वायरस में एंजाइम अनुपस्थित होता है, इसके कारण यह ना तो कोई जैव क्रिया कर सकता है और ना ही पोषक कोशिकाओं से बाहर दोगुलन कर सकता है। उपापचयी एंजाइम की अनुपस्थिति के कारण ही स्वतंत्र वायरस कणों में कोई रासायनिक अपक्रिया नहीं होती। कह रहा वायरस के कणों में कोई भी रासायनिक अपक्रिया नहीं हो पाती, क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं पाया जाता, एंजाइम नहीं पाए जाते। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए इज फाउंड इन, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए किसमें पाया जाता है? आप कहेंगे 5174 में डीएनए तो पाया जाता है, लेकिन डीएनए कैसा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है। और क्लास 12 के आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है कि इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर पाए जाते हैं। तो आई होप कि आप पढ़ चुके होंगे, मेरे प्रश्नों का आंसर दे दीजिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्लास 12 के चैप्टर नंबर 6 में, या आज नई अगर एनसीईआरटी आपके पास होगी, चैप्टर नंबर 5 में पहले ही पैराग्राफ में जहां डीएनए दिया गया, उसी पहले पैराग्राफ में दिया गया 5 और 174 और लेमडा 5 लेमडा दोनों में बैक्टीरियोफेज में कितने कितने बेस पेयर डीएनए के पाए जाते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको अगर आंसर आता होगा तो आप कमेंट करिएगा, आंसर नहीं आता होगा तो आप चेक करके वहां से कमेंट करिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप एनसीईआरटी को अच्छी तरह से पढ़ चुके होंगे, चूंकि पेपर आपका करीब है। ठीक है, इसलिए मैंने ये प्रश्न आपसे पूछ लिया। मैंने कहाँ से प्रश्न पूछा ये भी मैंने आपसे बता दिया। ठीक है, ए प्लाज्मिड which becomes integrated into the host chromosome and replicates simultaneously is called, कह रहा ऐसा प्लाज्मिड जो है इंटीग्रेट करता है और खुद से पैदा हो बढ़ता रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एपिसोम कहते हैं। यहाँ आप देखिए डिस्क्रिप्शन है। वे प्लाज्मिड जो मुख्य गुणसूत्र का भाग भी बन सकते हैं, एपिसोम कहलाते हैं। कह रहा मुख्य गुणसूत्र का भाग अगर बन जाए तो एपिसोम कहलाते हैं। एपिसोम गुणसूत्र के साथ लगकर उससे पृथक दुगुड़न कर सकते हैं, जबकि प्लाज्मिड पोषक गुणसूत्र से पृथक रह करके दुगुड़न करते हैं। ऑल प्लाज्मिड्स आर एपिसोम बट ऑल एपिसोम आर नॉट प्लाज्मिड। कह रहा द स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म, फ्री के साथ साथ लिविंग लिखा गया है। अब आपको बताना है कि फ्री लिविंग स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म कौन सा होगा, तो उसके लिए आपका आंसर होगा माइकोप्लाज्मा ग्लेसेप्टिकम, जिसे आप कहते हैं PPLO, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। आपने बच्चों को सेल पढ़ाया होगा, या जब सेल पढ़ा होगा तो वहाँ लिखा जाता है कि स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द वर्ल्ड, और वहाँ पर लिख देते हैं PPLO, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। सेल के आपके क्लास की मैराथन, एनसीईआरटी का मैराथन हमने करा दिया। क्वेश्चन का मैराथन आपका फ्राइडे को करा देंगे। ठीक है, फ्राइडे को क्वेश्चन का मैराथन करा देंगे, जिसमें जूलॉजी और बॉटनी पूरा हो जाएगा, और फिर उसके बाद हिस्टोलॉजी का कब होगा हम आपको बता देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ आप देखिए दिया गया है कि माइकोप्लाज्मा, तो आपका आंसर हो गया माइकोप्लाज्मा सूक्ष्मतम 0.1 से लेकर के 0.25 मिलीमीटर क्या क्या होता है, जीव होता है, स्वतंत्र जीवन यापन करने वाला जीव है। इसे PPLO कहते हैं, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इसकी खोज सर्वप्रथम लुई पास्चर ने किया था, जिसे PPLO नाम दिया गया। इसको किसने, तो नोकार्ड और रॉक्स ने शुद्ध रूप से प्राप्त किया था। नोवाक ने इसे क्या नाम दिया था, माइकोप्लाज्मा का नाम दिया था। याद रखिएगा, ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। किसने खोजा था, नोकार्ड और रॉक्स ने इसे ढूंढा था, और जो है नोवाक ने इसे माइकोप्लाज्मा नाम दिया था। वर्ष 1966 में इंटरनेशनल कमेटी ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी ने इसे बैक्टीरिया से अलग मॉलिक्यूल्स के वर्ग में रखा था, जिसके अंतर्गत 2 वर्ग आते हैं, माइकोप्लाज्मा और एक एकोलोप्लाज्मा। ठीक आते हैं, माइकोप्लाज्मा मृतोपजीवी, परजीवी और रोग कारक होते हैं। इतनी सारी जानकारी आपको इस प्रश्न से प्राप्त हुई। ठीक है, इसका नाम ही हम अक्सर ये प्रैक्टिस पेपर का सबसे अच्छा फार्मूला हम लेकर के आते हैं, जिसका नाम होता है रिपीटेड एंड रिलेटेड। इसलिए होता है, जैसे मान लीजिए अभी मैं यहाँ पे प्रश्न, जैसे प्रश्न लगा है ना, अब मैं इन चारों का डिस्क्रिप्शन करूंगा ना तो आप बोर हो जाएंगे, लेकिन जब लिखा रहेगा तो आप भी मेरे साथ पढ़ेंगे, और जब आप वर्किंग में रहेंगे तो आपको ना तो नींद आएगी, ना ही आपको कोई चिंता होगी, ना कोई वो, आप कंटेंट के साथ जुड़े रहेंगे और बड़े आसानी से अपने प्रैक्टिस पेपर को एंजॉय कर सकते हैं। आप अगर सच में तैयारी कर रहे हैं तो इस पूरे प्रैक्टिस पेपर सेशन को कंप्लीट करिए, आपको अवश्य लाभ होगा, इस बात का मुझे भरोसा, आप भी भरोसा रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा बैक्टीरियोफेज दैट लाइज द बैक्टीरियल सेल शॉर्टली आफ्टर इन्फेक्शन एंड द टर्म एज, कह रहा वे जीवाणुभोजी जो जीवाणु कोशिका पर संक्रमण के तुरंत पश्चात उसको लयन कर देते हैं, क्या कहलाते हैं, तो उन्हें कहलाते हैं, आप बताइए, सिस्टमेटिक्स कहेंगे, इम्यून कहेंगे, वेरुलेंट कहेंगे, या टेम्परेट कहेंगे। इसका आंसर सोच के और आप जल्दी से बताइए। चलिए
कह रहा है कि जीवाणु रोगजनक जैसे जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफेज हो गया, जीवाणुविक कोशिका पर संक्रमण के तुरंत पश्चात उसका लयन कर देते हैं। ग्रिफिथ को कहाँ पढ़ना है, आपको उसी चैप्टर पढ़ना है, क्लास 12th के चैप्टर नंबर 5 में या चैप्टर नंबर 6 में, और नई बुक के हिसाब से चैप्टर नंबर 5 में एक्सपेरिमेंट ऑफ ग्रिफिथ आपको पढ़ना है। तो ग्रिफिथ का जो एक्सपेरिमेंट आप पढ़ेंगे तो उसमें आर डीएनए होता है और यस स्ट्रेन पे आपने पढ़ा होगा, आर स्ट्रेन और यस स्ट्रेन, तो यस प्रकार के जीवाणु होते हैं। ग्रिफिथ ने न्यूमोनोकोकस यानी न्यूमोनोकोकस जीवाणु पर अपना प्रयोग किया था। इस जीवाणु में कोशाभित्ति के बाहर गोंद जैसे पदार्थ का चिपकना कैप्सूल होता है। इस कारण इन जीवाणुओं में यस प्रकार के जीवाणु कहा जाता है। इसमें रोगजनक होते हैं। ये जीवाणुओं में लंबे समय तक संवर्धन यानी कल्चर किया जा सकता है। कुछ ऐसे उत्पन्न उसमें कैप्सूल नहीं होता, अतः यह सतह झुर्रीदार होती है और यानी रोग पैदा करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। व्हाट आर प्रियांस, प्रियांस क्या होते हैं आपको ही बताना। प्रियांस क्या है तो आप कहेंगे प्रियांस जो है इन्फेक्शियस प्रोटीन होते हैं। प्रियांस क्या होते हैं, इन्फेक्शियस प्रोटीन होते हैं। आपको मैंने अभी ऊपर बताया प्रियांस इन्फेक्शियस प्रोटीन है। जो वायराइड है, वायराइड क्या है, इन्फेक्शियस न्यूक्लिक एसिड है, और वायरस जो है इन्फेक्शियस न्यूक्लियो प्रोटीन है। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं। कह रहा प्रियांस ऐसे रोग संक्रामक कारक हैं जिनमें केवल प्रोटीन होता तथा न्यूक्लिक अम्ल का अभाव पाया जाता है। इसकी खोज स्टैनले प्रूस्टर ने की थी। इसके लिए 1997 में उन्हें 1987 में नोबेल प्राइज दिया गया था। ये तो आप जानते हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं जो हमने टो सीरीज रखी है बिहार प्राइमरी के लिए, पीआरटी के लिए, वह टो सीरीज में आपके क्रम है 10 क्वेश्चन हिंदी का है, 10 क्वेश्चन आपका जो है उसमें रीजनिंग का है, 10 क्वेश्चन ज्योग्राफी का, 10 क्वेश्चन उसमें हिस्ट्री का, 10 क्वेश्चन आपका जो है साइंस का, 10 क्वेश्चन ईवीएस का है। ये क्रम बीच बीच में चेंज होते रहेंगे, कोई एक यहाँ से हटता रहेगा, उसकी जगह पर नए सब्जेक्ट आपके इंक्लूड होते रहेंगे। अलग से सबका मैराथन आपका चलता रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा है बैक्टीरियोफेज आर मेड अप ऑफ, बैक्टीरियोफेज किससे बने होते हैं आपको ये बताना है। बैक्टीरियोफेज क्या पाए जाते हैं, क्या सिंगल प्रोटीन पाया जाता है या न्यूक्लियो प्रोटीन पाए जाते हैं या डीएनए आरएनए डीएनए ओनली पाया जाता है या प्रोटीन और लिपिड पाए जाते हैं। तो आप कहेंगे बैक्टीरियोफेज में न्यूक्लियो प्रोटीन पाया जाता है। न्यूक्लियो प्रोटीन को अगर हम कहें तो न्यूक्लियो प्रोटीन का मतलब हो गया न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन पाए जाते हैं, यानी यहाँ पे डीएनए पाया जाता है और प्रोटीन पाए जाते हैं। ठीक है, जीवाणु प्रोटीन में लगभग 50 से 60% प्रोटीन होता है और न्यूक्लिक एसिड कितना होता है, लगभग 40 से 50% तक बने होते हैं। Which of these normally has only one type of the nucleic acid, either DNA or RNA। कह रहा कौन ऐसा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार का न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। बिना सोचे, बिना समझे, बिना किसी समस्या के आप सीधे सीधे आंसर लगा देंगे किसको, वायरस को, जो कि आपका सही आंसर भी हो जाएगा। टीएमबी एक प्रकार का वायरस है, मैंने पीछे इसको खूब बताया है पिछले वीडियो में, आप देख लीजिएगा। ठीक है, आगे जी। कह रहा है T4 बैक्टीरियोफेज कैन बी ग्रो, T4 बैक्टीरियोफेज कहाँ ग्रो करते हैं तो आपको इसका उदाहरण बताना है। इन द कोलन बैक्टीरिया इकोलाई, दूसरा है इन द आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट मीडियम, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो इसमें से आपका सही आंसर हो जाता है बोथ ऑफ दीज, आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ ऑफ दीज। ठीक, इसके बाद आ जाएंगे यहाँ पे T4 बैक्टीरियोफेज एक विषाणु है, इसे इकोलाई जीवाणु में उत्पन्न किया जाता है। इसका उपयोग जीन इंजीनियरिंग यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग में किया जाता है या कृत्रिम संवर्धन माध्यम से भी प्राप्त किया जाता है। आगे बढ़ जाइए। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, देखिए यहाँ पे T4 प्लाज्मिड में बैक्टीरिया आफ्टर रिमूविंग ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन इज कॉल्ड। कह रहा है बैक्टीरिया को जब आप ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन करेंगे तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है टी डीएनए। क्या कहते हैं, टी डीएनए नाम से जाना जाता है। कुछ जीवाणु जैसे कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेंसेंस में T4 प्लाज्मिड पाया जाता है। इसके दो भाग होते हैं, ट्यूमर उत्प्रेरक करने वाले टीआई भाग तथा जीन का हस्तांतरण करने वाले टी डीएनए भाग। टीआई भाग को इससे काटकर अलग कर दिया जाता है, अतः टी डीएनए भाग में जीन के हस्तांतरण के लिए उपयोग में लाते हैं। पीपीएलओ इज एन, पीपीएलओ क्या है तो पीपीएलओ एक प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा प्रोकैरियोट। नेकेड वायरस, नेकेड वायरस कौन से होते हैं, नेकेड वायरस को हम लोग क्या कहते हैं, नेकेड वायरस को वायराइड कहते हैं, इसलिए कि इसमें सिर्फ न्यूक्लिक एसिड होता है, प्रोटीन नहीं पाया जाता।
डेनियर और रेमर ने 1967 में अत्यधिक साधारण संक्रामक कारकों को खोजा व उसके वायराइड नाम दिया। वायराइड मात्र छोटे आरएनए के खंड होते हैं तथा इन पर प्रोटीन का आवरण भी नहीं होता, परंतु इसके संक्रमण कर रोग उत्पन्न करने की क्षमता होती है। ये पादप रोग के संक्रमण हेतु सबसे छोटे कारक होते हैं। आगे आ जाइए। क्रेडिट फॉर द फर्स्ट क्रिस्टलाइन ऑफ द वायरस गोज टू, मैंने आपको शुरुआत में आज के पहले प्रश्न से भी ये प्रश्न लिया था कि जो है कौन नाम था, उसमें हमने स्टैनले का नाम लिखा था। WM स्टैनले ने 1935 ईस्वी में सबसे पहले क्रिस्टल बनाया था। किसका? वायरस का क्रिस्टल बना दिया था। कह रहे हैं कि विषाणुओं का सर्वप्रथम क्रिस्टल बनाने का श्रेय 1935 ईस्वी में स्टैनले को जाता। उन्होंने 1946 में नोबेल प्राइज भी मिला था। वायरस की खोज रूसी के वैज्ञानिक किसने किया था? इवान वस्की ने किया था और इन्होंने तंबाकू की पत्तियों पे चितेरे रोग यानी टोबैको मोज़ेक डिजीज को खोजा था। और ल्यूवेनहॉक को सूक्ष्म जैविकी का फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। हालांकि सूक्ष्म जैविकी की स्थापना 19वीं सदी में लुई पास्चर के द्वारा की गई थी। तो कहीं कहीं आपको लुई पास्चर भी फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी मिलेंगे और कहीं कहीं आपको जो है लिखा हुआ मिलेगा ये एंटोन वन ल्यूवेनहॉक को भी फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी लिखा हुआ मिलता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द Which of one of the following is the neither a prokaryote nor a eukaryote? ये तो आपका वायरस हो जाएगा और वायरस का यहाँ एक एग्जाम्पल दिया कौन सा? TMB। जहाँ समय नहीं चाहिए वहाँ समय मत गंवाइए, डायरेक्ट आगे बढ़ते जाइए। समय बहुत कम है और काम ज़्यादा है। एक बैक्टीरियोफेज कंसिस्ट ऑफ, एक बैक्टीरियोफेज अपने पास रखता है, क्या रखता है एक बैक्टीरियोफेज अपने पास? राइबोन्यूक्लिक एसिड, कार्बन और नाइट्रोजन, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन ओनली। तो क्या रखता है अपने पास? तो आप कह देंगे बैक्टीरियोफेज के पास क्या होता है? प्रोटीन होता है और न्यूक्लिक एसिड होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, चूंकि ऊपर भी यह प्रश्न आया था इसलिए इस पे हम समय नहीं गंवाते हैं। पूछ रहा है कोलीफेज 5174 कंटेंट, कोलीफेज बैक्टीरियोफेज का एक जो छोटा भाई है, इसमें जो है 5174 में कितने क्या पाया जाता है पूछ रहा है? तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया गया, तो आपका सही आंसर हो जाता है। एड्स आर एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम काज्ड बाय द HIV वायरस से, और यहाँ HIV वायरस के लिए क्या दिया गया? वायरस HLTB थर्ड और LAB थर्ड और ARB सेकेंड वायरस का नाम दिया गया है, जो कि रोग जो है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये रिस्पॉन्सिबल है एड्स के लिए। आउटसाइड ऑफ द लिविंग सेल द वायरस पार्टिकल इज कॉल्ड, वायरस पार्टिकल जब हमारे बॉडी से बाहर होता तो उसे क्या कहते हैं? कह रहा है कि आउटसाइड ऑफ द लिविंग सेल के बाहर वायरस पार्टिकल इज कॉल्ड, जीवित रहने वाली कोशिका के बाहर वायरस कण को कहते हैं। वायरस कण को कहा जाता है विषाणु। इसे वायरस कण को यहाँ पे कह देंगे बैरियान। तो गलत है, ये भी गलत है। नन ऑफ दीज, यहाँ पे ऑप्शन कुछ नहीं है, ठीक है, गलत दे दिया गया प्रश्न। और इसके बाद आ जाते हैं अगला प्रश्न आपका, यहाँ पे गलत PDF लग गया, यहाँ पे है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है वेरियान मीन्स क्या होता है? वेरियांस मीन्स होता है कंप्लीट फॉर्म ऑफ द वायरस। वेरियान मीन्स, अच्छा यहाँ पे वायराइड लिखा था, वेरियान लिखा था। एक मिनट, ये वेरियान लिखा गया, आपका आंसर सही है जी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा। वेरियान क्या होता है कि विषाणु एक निर्जीव कण है जो जीवित कोशिकाएं संक्रमण फैलाते हैं, परिपक्व विषाणुओं में जीवित होते हैं, बाहर इन्हें वेरियान कहा जाता है। कोशिका से बाहर जब होंगे तो इन्हें क्या कहा जाता है? यानी किसी लिविंग बॉडी से बाहर होंगे तो इन्हें वेरियान कहा जाता है। तो वेरियान मीन्स होता है कंप्लीट फॉर्म ऑफ द वायरस, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ द बेस पेयर ऑफ द जीनोम। मैंने पूछा था ना 174 में कितना पाया जाता है? तो 5386 पाया जाता है। कितने पाए जाते हैं? 5386। मैं हिंदी में याद है मुझे, तो मैं 5386 बोल देता हूँ, आप भी याद कर लीजिए। हिंदी इंग्लिश किसी में याद करिए, वो आपकी अपनी मर्जी है। और 48,502 किस में पाए जाते हैं? तो बैक्टीरियोफेज लेम्डा में पाए जाते हैं, याद कर लीजिए। और 6.6 × 10⁻6 ये ह्यूमन बीन में पाए जाते हैं, ठीक है। अभी देख के बता रहे हैं किसमें ह्यूमन बीन कितना होता है? ये वाला होता है, हमें लगता है, चेक कर लीजिएगा, यही वाला सही होगा। किसमें? ह्यूमन बीन में। चेक कर लीजिए कौन सा सही, ठीक है। ए वायरस कंटेन, एक वायरस में पाया जाता है, तो वायरस में पाया जाता है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। ये बार बार प्रश्न रिपीट हो चुका है, आप सबको याद हो चुका है, ठीक है। इसके बाद 2 प्रश्न और हैं, आपका ये सीरीज आज की पूरी हो जाएगी। छोटी सीरीज थी, छोटे कम प्रश्न थे जो जल्दी से खत्म हो गए। तो ये भी आपका वायरस से संबंधित बैक्टीरियोफेज वाला एक है। बैक्टीरियोफेज आप सब जानते हैं, बैक्टीरियोफेज ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्शन पहुंचाता है। तो ये सीरीज का ये आखिरी प्रश्न यहाँ पे है
कि प्रोटीनियस इन्फेक्शन, जो प्रोटीनियस इन्फेक्शियस पार्टिकल्स होते हैं विच इज द न्यूक्लिक एसिड नोन एज, उनमें न्यूक्लिक एसिड भी पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रियान कहते हैं। न्यूक्लिक एसिड आर नोन एज क्या कहते हैं, प्रियान कहते हैं। तो ये है आपका पूरा। स्टैनले प्रोशनर ने प्रियान की खोज की थी, 1997 में उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। तो ये पूरी आपकी वायरस फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट मिलाकर कंप्लीट हो गया। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग इसको पढ़ लेंगे, अपने मित्रों को भी शेयर कर देंगे। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और क्लास में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।